इस वीडियो के अंदर हम अगर पहचिन नाम के एक मिथिकल क्रिएचर का जिक्र करेंगे। ये एक मिथिकल बर्ड है जिसका जिक्र हमें कश्मीरी फोकलोर के अंदर मिलता है। इसका जिक्र वहाब खार साहब ने भी अपनी शायरी के अंदर किया है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर पहचिन की जो कहानियाँ हैं इसे रूहानियत के साथ जोड़ा जाता है। इस मिथिकल बर्ड की डिस्क्रिप्शन के बारे में आता है कि ये काफ़ी बड़ा होता है और इसके पंजे काफ़ी मजबूत होते हैं। ये झीलों के ऊपर और जंगलों के ऊपर मंडराता रहता है और इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये बड़े से बड़े चीज़ को अपने पंजों के नीचे दबोच के दूसरी किसी जगह में ले जा सकता है। दोस्तों, दुनिया भर के डिफरेंट कल्चर्स में इस तरीके की मिथिकल बर्ड्स का कंसेप्ट हमें मिलता है। डिफरेंट सिविलाइजेशंस में हमें इस तरह के जो है मिथिकल बर्ड्स का जिक्र मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फिनिक्स का नाम तो सुना ही होगा। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर अनाल पक्ष नामी मिथिकल बर्ड का जिक्र हमें मिलता है। ऐसे ही महायामा बुद्धिज़्म के अंदर कलविंग का नाम के बर्ड का जिक्र हमें मिलता है और इसी तरीके से ईरान के अंदर हमें सिमुर्ग का जिक्र मिलता है। अब अगर हम इस मिथिकल बर्ड की ऑरिजिन की बात करें, यानी इस मिथिकल बर्ड की कहानियाँ कश्मीर में किस तरह से ऑरिजिनेट हुई, किस तरीके से ये वजूद में आई, तो इसके बारे में दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि अगर पहचिन की जो कहानियाँ हैं ये ईरानियन मिथिकल क्रिएचर सिमुर्ग की कहानियों से इंस्पायर हुई है। कहते हैं कि जब ईरान से ईरानियन कारपेट्स यहाँ आई तो उन कारपेट्स के ऊपर इस सिमुर्ग के जो है नक्शे बनाए हुए होते थे, सिमुर्ग के जो है इलस्ट्रेशंस बनी हुई होती थी। तो इससे कश्मीर के लोगों ने इंस्पायरेशन हासिल की और यहाँ से जो है अगर पहचिन की कहानियाँ वजूद में आ गई। और दूसरी थ्योरी ये है कि अगर पहचिन की जो कहानियाँ हैं ये महायामा बुद्धिज़्म के कलविंग का से इंस्पायर हुई है। दोस्तों, कश्मीर के मशहूर शायर वहाब खार ने भी इसका जिक्र अपनी शायरी के अंदर किया है। वो कहते हैं, दोस्तों आखिर में मैं आपको अगर पहचिन की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि कहानी तो कश्मीर की है लेकिन इसका जिक्र हमें चाइनीज़ लेजेंड के अंदर मिलता है। एक चाइनीज़ लेजेंड के अकॉर्डिंग हमें ये जिक्र मिलता है कि एक कश्मीरी बादशाह था जिसका नाम था चीपिन। अब ज़रूरी नहीं है इन बादशाह का नाम चीपिन ही होता। जब दूसरी लैंग्वेज में स्पेशली चाइनीज़ में कश्मीर या दूसरे नाम ट्रांसलेट हो जाते हैं तो इसी तरह से वो साउंड करते हैं। तो इस चीपिन नामी बादशाह के बारे में आता है कि उनके पास एक सिमुर्ग था, उनके पास एक कलविंग का था, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके पास एक अगर पाचिन था। तो ये उस अगर पाचिन की ज़ुबानी से गाना सुनना चाहते थे, लेकिन अगर पाचिन तब तक गाना नहीं गाता है जब तक उसी की तरह का एक और बर्ड उसके सामने ना हो, यानी उसी की प्रजाति का दूसरा बर्ड जब उसके साथ उसके कंपनी में हो तभी अगर पाचिन गाना गाता है। तो जब ये बात उसे अपनी बीवी ने बताई, अपनी क्वीन ने बताई, मलका ने बताई, तो बादशाह के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने कहा कि एक बड़ा सा शीशा लाया जाए, एक बड़ा सा मिरर लाया जाए। तो बड़ा सा एक मिरर लाया गया और वो इस अगर पाचिन के सामने रखा गया। तो अगर पाचिन को लगा कि ये शायद मेरी ही प्रजाति का, मेरी ही तरह का दूसरा बर्ड है, तो उन्होंने गाना गाया। इस गाने के बाद उनकी मौत वाक़या होती है, क्योंकि अगर पाचिन जो ही गाना गाता है तो उसके बाद वो मर जाता है। ये थी कहानी कि किस तरह से एक कश्मीरी बादशाह ने धोखे से एक अगर पाचिन से गाना सुना। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे कहीं सारी सीरीज़, कहीं सारे वीडियोस कश्मीर की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी पे आने वाले हैं। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। मैंने ऑलरेडी मिथिकल क्रिएचर्स ऑफ कश्मीर पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप चैनल विज़िट करके भी उन वीडियोस को देख सकते हो। शुक्रिया।